आर.एस. अग्रवाल, क्लास 8, एक्सरसाइज 9A, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच इज लार्जेस्ट, यानी कौन लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा कौन है। ये 3 चीज़ दिया हुआ है, एक परसेंटेज दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक डेसिमल दिया हुआ है। अब बताइए कि ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, इसको हमको बताना है। तो देखिए, तीनों को सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक, ये तो तीनों अलग अलग चीज़ है, तीनों को एक में बदल लेते हैं, या तो परसेंटेज में ले आए, या फ्रैक्शन में ले आए, या डेसिमल में ले आए। तो जब तीनों को एक में ले आएंगे तो हमको पता चलेगा ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम ऐसा करते हैं कि तीनों को डेसिमल में ही ले आते हैं। तो देखिए डेसिमल में कैसे लाते हैं, पहले दिया हुआ है 6 पूर्णांक, यानी 6 इंटू 2/3%। अब 6 इंटू 2/3% इसको डेसिमल में पहले लाते हैं। देखिए इसका पहले पूर्णांक जो है ना, ये हम तोड़ते हैं। तो तोड़ने के लिए क्या करते हैं, 6 और 3 को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई, अब प्लस नोमिनेटर को जोड़ देते हैं। तो 6 3 × 18 और 2 जोड़े तो 20 हो गया। 20/3% है। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो 20/3, या परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी 20/300 हो गया। क्या हो गया, 20/300। अब इसको हमको लाना है परसेंटेज में, तो 1 0 1 0 कट गया, तो 1/15 हो गया, है ना। ये 1/15 हो गया। अब 1/15 को हम क्या करते हैं, नीचे से इसमें भाग दे देते हैं, दशमलव 0 आ गया, 0 देंगे, 0 15 6 90, यानी कि 0.06 आ गया। इसका दशमलव में ले आए तो हमारा आ गया 0.06 आ गया। और उसी तरीके से हम 3/20, दूसरा नंबर है 3/20। जब 3/20 को लाया तो क्या करते हैं, इसमें भी तो डिवाइड हमको देना ही पड़ जाएगा। 20 से जब 3 में डिवाइड देंगे तो दशमलव 0 एक बार में 20 आया, 10 घट गया, 0 से लिया 25 जा 100, यानी ये आया 0.15 ये आया। अब उसी तरीके और तीसरा नंबर हमारा जो है 0.14 है। तो तीनों डेसिमल के रूप में आ गया, तीनों को अब एक साथ लिखते हैं, 0.06, 0.15, 0.14। अब देखिए तीनों डेसिमल के रूप में बरकरार है। अब हम ये पता लगाते हैं कि तीनों में से बड़ा कौन है। देखिए 0 0 0 तीनों एक साथ है, इसके बाद जस्ट दशमलव, जस्ट दशमलव, जस्ट दशमलव, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये देखिए 0 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये तो छोटा हो गया, ये दोनों बराबर ही हो गया। तो इसका अगला वाला देखते हैं, अगला वाला ये 5 है और ये 4 है, तो ये बड़ा हो गया, तो सबसे लार्जेस्ट हो गया। और ये किसका है, 0.15, इसका है 3/20 का। तो इसमें हम लिखेंगे 3/20 इज लार्जेस्ट, है ना। तो सबसे बड़ा इसमें ये हो गया। इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। उसी तरीके से अब हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट परसेंट इज 150 इज 96, यानी कि कितना परसेंट होगा 150 का 96 कितना परसेंट होगा, ये हमको पता लगाना है ना। कि 100 टोटल नंबर हमारा 150 है, नहीं आ रहा है। परसेंट ऑफ 150 इज 96, यानी कि कितना परसेंट होगा, व्हाट परसेंट मतलब परसेंट क्या होगा ऑफ 150 का, 150 का कितना परसेंट 96 होगा, ये हमको पता लगाना है। क्वेश्चन कहता है, बस उसी तरीके से हम चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट, तो नहीं मालूम है हमको, तो हम मान लेते हैं x%, यानी x% है ऑफ 150 मान लिया। इज के बाद है कि यानी 96 होगा, कितना परसेंट 150 का 96 होगा। तो देखिए x है, x लिखा, परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 देंगे, और ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना डाल दिए 150। अब इसको काट देंगे, पहले काटेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, फिर 5 से काटेंगे, 5 3 × 15, 5 2 × 10, 3 गुना x किए 3x/2 हो गया, अब बराबर 96। कुछ नहीं तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3x गुना 1 बराबर 2 गुना 96। देखिए 3x गुना 3x हो गया बराबर 2 गुना 96। अब x का वैल्यू हमको निकालना, तो x बराबर 2 गुना 96/3 है ना। 3 से इसको जब काटेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी 32 आ गया। तो 32 जा 2 जा 64, यानी x बराबर 64% हमारा होगा, है ना। x का 150 का जो है 96 64% होगा। उसी तरीके से अब दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है
कि व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम, यानी 5 kg का कितना परसेंट 200 ग्राम होगा। तो देखिए यहाँ पहले हम ये भी मान लेते हैं कि x परसेंट, कितना परसेंट है वो मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं x परसेंट ऑफ 5 kg, क्या दिया हुआ 5 kg। 5 kg का मतलब होता है 5000 ग्राम, क्योंकि ग्राम में पूछ रहा है तो हम ग्राम में ही लेंगे, इक्वल टू 200 ग्राम। देखिए इधर भी 200 ग्राम दिया हुआ है तो इसलिए से इसको हम ग्राम में ले आए। अगर ये केजी रहता है, दोनों जब भी किसी हिसाब को हम सोल्व करते हैं तो पहले उसको एक बना लेते हैं। तो देखिए x परसेंट हटाएंगे, नीचे 100, ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना डालेंगे, ये 5000 हो गया इक्वल टू 200। अब इसको काटेंगे 20 कैंसिल, तो ये 50 बचा, 50 गुना x 50x हो गया बराबर 200 हो गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए x को यहीं रखने देंगे, और ये जो दोनों संख्या है ना, ये गुना के रूप में, दोनों के अंदर अगर कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है तो गुना है। अब इसको इधर जब ट्रांसफ़र हम करेंगे तो जब भी ट्रांसफ़र करेंगे तो वो गुना वाला भागा के रूप में आता है, तो ये बटा के रूप में आ गया। अब इधर हम काटेंगे 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, यानी एक्स बराबर 4% हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 2 समाप्त हो गया। और इसमें 7 का 3 एक हिसाब है, तो 7 का 3 क्या कहता है, देखिए कि व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 मिलीलीटर, यानी यही हिसाब है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए अलग अलग टाइप से दिया गया है। तो इस जब दिया गया है तो हम मान लेते हैं व्हाट परसेंट, तो x परसेंट मान लिया कि x परसेंट ऑफ 2 लीटर, ऑफ 2 लीटर का मतलब हो गया 2000 मिलीलीटर, है ना, 2000 मिलीलीटर इज बराबर, यानी बराबर 250। तो देखिए x है, x को परसेंटेज हटाया, नीचे 100 आया, ऑफ का मतलब गुना किया, ये 2000 आया बराबर 250। अब इसको गुना कर देते हैं, 2 0 कैंसिल, यानी 20x हो गया, 20x बराबर 250। अब सिर्फ x का वैल्यू लेना है तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 250/20, 0 कैंसिल आ गया, यानी 25/2 आ गया। तो 25/2 में 2 से अगर हम 25 में डिवाइड देते हैं तो ये हो जाएगा 12.5%, डिवाइड दिए 12.5% आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 3 भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसको समझने में अगर कोई तकलीफ हो, दिक्कत है, तो कमेंट जरूर कीजिए, है ना। और लाइक, अच्छा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।